सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। एक ज्ञानी महात्मा था। बहुत सारी शास्त्र किताब उसने पढ़े थे। बहुत शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने एक तोता भी पाल रखा था। ज्ञानी महात्मा शास्त्र पढ़ता था। उसे तोता भी दिन रात सुनते सुनते काफी शास्त्र सीख गया था। ज्ञानी महात्मा के घर और भी ज्ञानवान व्यक्ति इकट्ठे होते थे। शास्त्रों की चर्चा चलती थी। तोता भी काफी विद्वान हो गया था। सभी तोतों में भी खबर फैल गई थी कि वह तोता ज्ञानी हो गया है। गांव में एक बहुत बड़े संत जी का आना हुआ। नदी के बाहर वह संत जी आकर ठहरा था। ज्ञानी महात्मा के घर में भी इस बात की चर्चा आई। वे सब मित्र, उनके सत्संग करने वाले सारे लोग उस संत जी के पास जाने को तैयार हुए जिज्ञासा शांत करने। जब वे घर से निकलने लगे तो उस तोते ने कहा, मेरी भी एक प्रार्थना है, संत जी से पूछना, मेरी आत्मा भी मुक्त होना चाहती है, मैं क्या करूं? मैं कैसा हो जाऊं कि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए? सो उन ज्ञानी महात्मा ने और उनके मित्रों ने कहा कि ठीक है, हम जरूर तुम्हारा बात भी पूछ लेंगे। वे नदी के पास पहुंचे, तब वह संत जी नदी पर स्नान कर रहे थे। घाट पर ही वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हमारे पास एक तोता है, वह बड़ा ज्ञानी विद्वान हो गया है। उस संत जी ने कहा, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। सब तोते ज्ञानी हो सकते हैं। इसमें क्या आश्चर्य? उन मित्रों ने कहा, उसने एक प्रश्न पूछा है कि मैं क्या करूं कि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। यह पूछना ही था कि संत जी जो नहा रहे थे, उसकी आंख बंद हो गई, जैसे वह बेहोश हो गया हो, उसके हाथ पैर शिथिल हो गए। धार थी तेज, नदी उसे बहा ले गई। वे तो खड़े रहकर बस देख रहे थे भौचक के स्थिति में। उत्तर तो दे ही नहीं पाए वह, और यह क्या हुआ? उन्हें चक्कर आ गया, गश्त आ गया, मूर्छा हो गई, क्या हो गया? नदी की तेज धार थी, कहाँ नदी उन्हें ले गई, कुछ पता नहीं। वे बड़े दुखी घर वापस लौटे। कई दफा मन में भी हुआ, इस तोते ने भी खूब प्रश्न पूछवाया, कोई अपशगुन तो नहीं हो गया? घर से चलते वक्त मुहूर्त ठीक था या नहीं? यह प्रश्न कैसा था? प्रश्न कुछ गड़बड़ तो नहीं था? हो क्या गया संत जी को? वे सब दुखी घर लौटे। तोते ने उनसे आते ही पूछा, मेरी बात पूछी थी? उन्होंने कहा, पूछा था। और बड़ा अजीब हुआ। उत्तर देने के पहले ही संत जी का तो देहांत हो गया। वे तो एकदम बेहोश हुए, मृत हो गए, नदी उन्हें बहा ले गई। उत्तर नहीं दे पाए वह। इतना कहना था कि देखा कि तोते की आंख बंद हो गई, वह फड़फड़ाया और पिंजड़े में गिरकर मर गया। तब तो निश्चित हो गया, इस प्रश्न में ही कोई खराबी है। 2 हत्याएं हो गईं व्यर्थ ही। तोता मर गया था, द्वार खोलना पड़ा तोते के पिंजड़े का। द्वार खुलते ही वे और हैरान हो गए। तोता उड़ा और जाकर सामने के वृक्ष पर बैठ गया। और तोता वहां बैठकर हंसा और उसने कहा कि उत्तर तो उन्होंने दिया, लेकिन तुम समझ नहीं सके। उन्होंने कहा, ऐसे हो जाओ मृतवत, जैसे हो ही नहीं। मैं समझ गया उनकी बात, और मैं मुक्त भी हो गया तुम्हारे पिंजड़े के कैद से। अब तुम भी ऐसा ही करो तो तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो सकती है। यह कहकर तोता ने अनंत आकाश में अपनी उड़ान भरी और दोबारा लौटकर नहीं आया। हे काल के जाल में फंसे हुए पुण्यात्माओं, समझो उस तार्किक ज्ञान को
जिसे उस पंछी ने अपनाकर अपने आप को बंधन से मुक्त किया। ठीक उसी प्रकार हमें भी इस संसार में व्याप्त काल के जाल से मुक्त होना है और नितांत चली आ रही जन्म व मृत्यु की रोग को सच्चे सद्गुरु की कृपा से ज्ञान से खत्म कर देना है। सदा सदा के लिए इस भव सागर से मुक्त हो जाना है। यह कहानी मेरे घर पर पाला हुआ तोता राम की याद में है। आशा है इसे पढ़कर सुनकर आप सभी अवश्य मार्गदर्शित होंगे। सत्यजीत बनर्जी।